क्या आपने नोटिस किया है, हम बचपन से अच्छी लड़की बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। ज़्यादा मत बोलो, जवाब मत दो, सबको खुश रखो, गुस्सा मत दिखाओ। और धीरे धीरे हम इतनी अच्छी बन जाते हैं कि खुद के लिए खड़ा होना ही भूल जाते हैं। और इसे कहते हैं गुड गर्ल सिंड्रोम। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या और आज हम बात करेंगे उस प्रेशर की जो सोसाइटी ने नहीं, हमने खुद अपने अंदर बसा लिया है। हर वक्त अच्छी दिखने का प्रेशर। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, गुड गर्ल सिंड्रोम कोई मेडिकल या साइंटिफिक टर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सोच है, एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे हमारे अंदर बनता है। जब एक लड़की को बचपन से सिखाया जाता है कि उसे शांत रहना है, सबको खुश रखना है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछने, ना नहीं बोलना, तो वो धीरे धीरे अपनी असली फीलिंग्स को दबाना सीख जाती है। वो हर सिचुएशन में अच्छी दिखने की कोशिश करती है, चाहे अंदर से वो कितने भी अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक पैटर्न बनने लगता है। अगर मैं सबको खुश रखूंगी तो मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर मैं डिसएग्री करूंगी तो लोग मुझे गलत समझेंगे। इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने लगती है। वो ना बोलने से पहले 10 बार सोचती है। वो अपनी ज़रूरत को पीछे रखती है और उसे लगता है ये मैच्योरिटी है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है जब वो हर डिसीजन लेने से पहले पूछती है, सबको ठीक लगेगा ना, कोई नाराज़ तो नहीं होगा। और धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स दबाना सीख जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, अच्छा इंसान होना गलत नहीं है, काइंड होना गलत नहीं है, एडजस्ट करना भी गलत नहीं है। लेकिन आप खुद की फीलिंग दबा रही हैं, खुद को छोटा कर रही हैं, अपनी बाउंड्रीज इग्नोर कर रही हैं या अपनी आइडेंटिटी दबा रही हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। जैसे एक लड़की का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसे कुछ क्रिएटिव करना है, लेकिन घर से कहा जाता है ये फील्ड सेफ नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लड़कियां ये सब नहीं करती। अंदर से उसका मन कुछ और चाहता है, लेकिन वो बोलती है ठीक है, आप जैसा सही समझो। क्यों? क्योंकि वो बहस नहीं करना चाहती, उसे जिद्दी कहलाना नहीं है। और धीरे धीरे वो अपनी चॉइस से ज़्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशन चुनने लगती है। यही गुड गर्ल सिंड्रोम है। सबसे इमोशनल लेयर यहाँ से शुरू होती है, जब हम अच्छी लड़की बनने की कोशिश में अपनी असली जिम्मेदारियां भूलने लगते हैं। और यहाँ जिम्मेदारी का मतलब घर के काम या दूसरों की सेवा करना नहीं है। यहाँ जिम्मेदारी का मतलब अपने फीलिंग्स, अपने मेंटल हेल्थ, अपने सपनों की जिम्मेदारी है। हम सबको खुश रखने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, लेकिन खुद को समझने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। हम दूसरों के मूड मैनेज करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे हमें लगता है अगर मैं सबको कंफर्टेबल रख रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मैं खुद के साथ भी फेयर हूँ? गुड गर्ल बनने के चक्कर में हम गुड टू एवरीवन तो बन जाते हैं, लेकिन गुड टू अवरसेल्फ रह ही नहीं पाते। अब सवाल ये है, ये होता क्यों है? क्यों हम लड़कियाँ इतनी जल्दी अच्छी बनने की जिम्मेदारियाँ उठा लेती हैं? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी लड़कियां ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती, अच्छी लड़कियां सबको रेस्पेक्ट देती हैं, चाहे सामने वाला उन्हें रेस्पेक्ट दे या ना दे। जब एक छोटी बच्ची गुस्सा करती है तो उसे कहा जाता है शांत रहो, लेकिन जब वे बिहेवियर कोई लड़का करता है तो उसे कहा जाता है लड़के तो ऐसे ही करते हैं। और धीरे धीरे लड़कियां सीख जाती है मुझे स्ट्रोंग नहीं, सॉफ्ट दिखना है। हमें सिखाया जाता है कि अगर सब तुमसे खुश हैं तो तुम अच्छी हो। तो हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों के अप्रूवल से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं मना कर दूंगी तो लोग मुझे रूड समझेंगे, अगर मैं अपनी बात रखूंगी तो वो मुझे एटीट्यूड वाली कहेंगे। सोसाइटी में आज के टाइम भी अच्छी लड़की का एक फिक्स्ड इमेज है, शांत, समझदार, एडजस्ट करने वाली। तो हम उस इमेज में फिट होने की कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे हम इमेज बन जाते हैं, पर्सन नहीं रहते।
लेकिन हम सबकी बात मानते हैं तो हमें तारीफ मिलती है कि बहुत समझदार है, कितनी संस्कारी है, कभी जवाब नहीं देती। ये छोटी छोटी तारीफें हमारे दिमाग में रिवॉर्ड की तरह काम करती रहती हैं और हम उसी पैटर्न में रिपीट करते रहते हैं। तो ये एक दिन का नहीं होता, ये सालों की कंडीशनिंग है। हम पैदा होते वक्त गुड गर्ल नहीं होते, बल्कि हमें बनाया जाता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर कंडीशनिंग सीखी गई है तो उसे बदला भी जा सकता है। और चेंज की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। अवेयरनेस तब आती है जब हाँ बोलने के बाद अंदर से एक आवाज़ कहती है, मुझे ये नहीं करना था, मैंने फिर से खुद को इग्नोर कर लिया। बस यही मोमेंट अवेयरनेस है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कोई दोस्त बोलता है, कल मेरे साथ चलना है। आप थकी हुई हैं, लेकिन आप बोल देती है ठीक है, और फिर घर आकर आपको इरिटेशन होता है। लेकिन अगर आप खुद से पूछती हैं कि मैंने हाँ क्यों बोला, क्या मैं ना भी बोल सकती थी, तो यही अवेयरनेस है। बस ये समझ लीजिए कि अवेयरनेस का मतलब अचानक से स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब पहली बार समझना कि हम कब अपने खिलाफ जा सकते हैं। जब आप अपने इमोशन को इग्नोर करना बंद कर देती हैं, तो आप सेल्फिश नहीं बनती, आप सेल्फ अवेयर बनती हैं। गुड गर्ल होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ गुड गर्ल बनकर रह जाना वो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी है। आप काइंड हो सकती हो, स्ट्रोंग हो सकती हो, रेस्पेक्टफुल हो सकती हो। आपको चूज नहीं करना, आप जेंटल भी हो सकती हो और पावरफुल भी। स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। जब दोनों साथ में होते हैं तभी आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। तो शायद गुड गर्ल होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सिर्फ वही बनकर रह जाते हैं, जब हम सबको खुश करने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं, जब हमारी आवाज़ धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि हमें खुद को ही सुनाई नहीं देती। लेकिन सच ये है, आपका रोल बदल सकता है, पर आपकी आइडेंटिटी नहीं बदल सकती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, लेकिन आपकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं होती। आप स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हो और सॉफ्ट भी। आप रेस्पेक्टफुली भी हो सकती हो और बाउंड्रीज भी रख सकती हो। ये समझ आ जाना ही काफ़ी नहीं है। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप पहली बार नोटिस करती हो कि आप खुद को इग्नोर कर रही हैं। गुड गर्ल बने रहना है या रियल गर्ल बनना है, ये चॉइस अब आपकी है। अगर वीडियो अपनी सी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।